अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ मैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और रहम वाला है। मैं शेख एजाज़ अहमद अब्दुल गनी आज एक ऐसे मौजू पर मैं वीडियो बना रहा हूँ कि आज इस माशरे में ऐसा रहना बहुत ज़रूरी है। हर इंसान का अल्लाह ताला उसका रिस्क रखा है, उसको वहीं पे मिलता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमारा रिस्क यूएई में रखा है। अब हम लोग यहाँ पे कई बरसों से रहते हैं, कई लोग आते हैं और चले जाते हैं, मुलाकात होती है। तो हर साल हम लोग हमारे वतन को, हमारे मादरे वतन को जाते हैं बच्चों के साथ। तो एक मर्तबा ऐसा हो गया कि मेरे बीवी को हमारे घर के लिए कर्टन्स लेना था। तो मेरे शहर में, मेरे घर से दूर बाज़ार में एक शॉप में वो चले गए और वहाँ उनको कर्टन पसंद आ गए और उन्हें कर्टन बनाने का ऑर्डर दिया। उन्होंने कहा कि वो शॉप वाला कहा कि भाई कल आके लेके जाएं। तो मेरे बीवी के पहरावे को देखकर उसने पूछा कि भाई आप लोग यहाँ के नहीं, आप कहीं बाहर से आए हुए हैं। तो वो बात करना चाहता था, तो मेरे बीवी ने उन्हें कहा कि भाई कल मेरे खाविंद आके ये सामान लेके जाएंगे, आप उनसे बात कीजिए। तो मैं दूसरे दिन उस शॉप में गया। तो शॉप में जाते के साथ मैं पहचाना, ये फैमिली को मैं जानता हूँ। वो लड़के ने मुझे कहा कि कल एक मोहतरमा आई थी, उन्होंने ऑर्डर दिया, ये लीजिए आपका सामान और बैठिए। तो मैंने उस शॉप के जाते के साथ पहचाना कि ये कौन है। तो उस लड़के ने मुझे कहा कि मेरे अंकल यूएई आने वाले हैं, तो आप थोड़ा उन्हें गाइडेंस कीजिएगा। मैं बोला कल एक ख़वातीन आई हुई थी, उनके बुरके को देख के मैंने पहचाना कि भाई ये इस यहाँ के नहीं है, कहीं परदेश से आए हुए हैं। तो मैंने ठीक है, ओके, कोई मुश्किल नहीं, आप जब आएंगे तो हमें फ़ोन कीजिएगा, मेरे हाथ से जितनी आपको गाइडेंस करना होगा मैं करूँगा इंशाल्लाह। तो जैसा ही हम लोग छुट्टियाँ ख़त्म हो गई, वापस आ गए यूएई। तो उनका कुछ दिनों के बाद फ़ोन आया कि भाई हम लोग बुर्ज खलीफा में उतरे हुए हैं, आप आइए और हमें से मुलाकात कीजिए। तो मैं बुर्ज खलीफा में मेरे खलाजाद भाई के साथ गया। तो देखते के साथ मैंने पहचाना कि भाई हमारे शहर के एक सियासी पार्टी के बड़े लीडर हैं, नरसिंह मेंग जी। मुझे बड़ी खुशी हुई, मैंने उनसे कहा कि बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके, मैं बचपन में आपको देखता था, आपके बारे में सुनता था, आप आमदार भी थे। तो उन्होंने कहा कि भाई अच्छी बात है। तो फिर मैंने उनसे गुफ्तगू करने के बाद बताया कि भाई मैं मुलाजिमत करता हूँ, मैं आपको ज़्यादा वक्त दे नहीं सकता, ये मेरा खालाजाद भाई है, आपको हर चीज़ की गाइडेंस करेगा, मैं भी करूँगा लेकिन मेरे से ज़्यादा ये वक्त देगा। तो इत्तेफाक से ऐसा हो गया कि वो लोग यहाँ पे बहुत घूमे, हमने भी गाइडेंस किया, मेरे से ज़्यादा मेरा खालाजाद भाई उनका गाइडेंस किया, उन्हें घुमाया। तो वो इतने मुतासिर हो गए, बहुत मुतासिर हो गए। फिर मैंने उनको घर भी बुलाया, हमारे घर भी बुलाया और वो आए। मैं बोला आपको, आप यहाँ आए बहुत खुशी होगी, आप मेरे मुल्क से आए और मेरे शहर से आए, बहुत खुशी होगी। अब इस वीडियो बनाने का मकसद मैं आपको बताता हूँ। तो उन्होंने कहा कि भाई आप जब भी आएंगे, आप तो अपने वतन आएंगे तो मुझे बताइएगा। तो उन्होंने नंबर लिया, जैसे ही हम पहुँच गए तो उनका फ़ोन आया। कुछ दिन के बाद उन्होंने हमको उनके घर बुलाया। उन्होंने इतनी हमारी मेहमान नवाजी की कि मैं परेशान हो गया। ऐसा सिलसिला कई सालों से चलता रहा, लेकिन एक मरतबा वो मुझे उनसे पूछने के लिए मेरे दिमाग में बात आई। मैं पूछा, मैं बोला भाई एक बात पूछूं? तो उन्होंने कहा पूछे। मैं बोला मैं आपके घर पे हर साल आ रहा हूँ, देख रहा हूँ, लेकिन मुझे एक चीज़ लगी कि आपके घर में इतने मेंबर। उन्होंने कहा कि भाई हम लोग सब इकट्ठा रहते हैं, एक छत के नीचे रहते हैं, एक घर में रहते हैं, एक घर के अंदर खाना बनाते हैं। तो उनके घर में इतने ख़वातीन, इतने मेंबर्स, बच्चे, बहुएं, इतने लोग,
मैं परेशान हो गया। तो उनसे पूछा कि भाई ये क्या मामला है। तो उन्होंने बोला कि हम लोग इकट्ठा रहते हैं, तो मराठी में कहते हैं एकत्र कुटुंब पद्धति। ये मेंगजी फैमिली के इतने लोग एक घर में एक छत के नीचे रहते हैं। माशरे में कई लोग भी होंगे, एक साथ रहते होंगे, इकट्ठा रहते होंगे, लेकिन मैंने जो देखा ये इनके घर में इतना भाईचारा, इतनी प्यार मोहब्बत ये मेंगजी फैमिली में, और हम लोगों से भी इतनी मोहब्बत, इतनी मेहमान नवाजी। तो इस वीडियो बनाने का मेन मकसद ये है कि भाई आज के ज़माने में इकट्ठा रहना बहुत ज़रूरी है। ये देखने में आता है कि भाई बच्चा जैसे ही पैसे कमाने लगता है अलग हो जाता है, माँ बाप ज़ईफ़ होते हैं, उनको अलग छोड़ देते हैं, अपने अपने ज़िंदगी में मसरूफ़ होता है। तो उन्होंने कहा, मेंबर साहब ने कहा, उनके घर के ख़वातीन ने कहा, मर्द हजरात ने भी कहा कि मेंगजी फैमिली इकट्ठा रहती है, एक छत के नीचे रहती है। इनको उन्होंने कहा कि भाई मैंने कहा इनको, मेंबर साहब ने कहा कि भाई अलग अलग जाएं, तो वो बोले नहीं, हम लोग इकट्ठा रहेंगे। वो बोले कि पैसा आता है जाता है, लेकिन लोग, अपने रिश्तेदार, अपने भाई बहन इकट्ठा होना चाहिए, इनमें मोहब्बत होना चाहिए। तो इस फैमिली से, एकत्र कुटुंब पद्धति की फैमिली से मुतासिर होकर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ कि हर भाई बहन में, माँ बाप में, चाचा में, फूफों में ऐसी मोहब्बत अता फरमाए जैसे कि इकट्ठा रहने की मोहब्बत अता फरमाए, जैसे इस फैमिली में है। ऐसे बहुत सारे फैमिली होंगे, लेकिन मुझे दिखने में जो आया इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो हर इंसान को एक साथ रहने की अल्लाह तौफीक दे। और मैं बहुत ही शुक्रगुज़ार हूँ इस मेंगजी फैमिली का कि वो अक्सर हमारी मेहमान नवाजी, खातिर तवाज़ी करते हैं। यहाँ पे कई लोग आते हैं और चले जाते हैं, बाद में उनका राब्ता नहीं होता, अपने अपने ज़िंदगी में मसरूफ़ है। लेकिन ये इतनी बड़ी फैमिली, सियासी फैमिली, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को समझा है कि भाई ये हमको वहाँ पे घुमाए थे। आज कई बरस के बाद भी वो लोग उस चीज़ की एहसास रखते हैं, ये बड़ी बात है। एक नंबर बात यह है कि भाई एकत्र कुटुंब पद्धति है, और दूसरी कि वो एक बार आके जाने के बाद उन्होंने हमने उनके लिए वक्त दिया, इसका एहसास रखते हैं। तो अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ कि हर फैमिली में मोहब्बत, भाईचारा, ख़वातीन में मोहब्बत, भाईचारा, समझ अता फरमाए और ज़िंदगी खुश और खुर्रम जिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। शुक्रिया।